हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और मैं एंजल टीवी से आपका दोस्त लोकेश हाजिर हूं एक और कहानी के साथ। कहानी दो भाइयों की जो बड़े ही प्यार से रहा करते थे। दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि अगर एक भाई अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ खरीदता तो वो सेम चीज़ अपने दूसरे भाई और उसके परिवार के लिए भी खरीदता। एक बार किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में कुछ कहा-सुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई को बहुत कुछ भला बुरा बोल दिया। फिर क्या था, दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया और दोनों अलग अलग रहने लगे। कुछ साल तक ऐसे ही चलता रहा। दोनों ना एक दूसरे से बात करते थे और ना ही एक दूसरे के आना जाना था। कुछ साल के बाद छोटे भाई की बेटी की शादी थी। छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना बड़े भाई से माफ़ी मांग ली जाए और उसे भी शादी में बुलाया जाए। आखिरकार बड़े तो बड़े ही होते हैं। छोटा भाई बड़े भाई के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें शादी में आने को कहा, पर बड़े भाई ने आने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। उसे लगा कि वो क्या करे, वो कैसे अपने भाई को मनाए कि उन्हें शादी में बुला पाए। तभी एक रिश्तेदार ने छोटे भाई को बताया कि बड़ा भाई एक संत को बहुत मानता है। वो हर रविवार उनके सत्संग में जाता है और उनकी कही हर बात मानता है। छोटा भाई संत के पास गया और उन्हें जाकर सारी बात बताई और उनसे प्रार्थना की कि वो उसके बड़े भाई को उसकी बेटी की शादी में आने को मना लें। अगले दिन रविवार को जब बड़ा भाई सत्संग सुनने गया तो संत ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो। बड़े भाई ने कहा कि मैं तो शादी में जा ही नहीं रहा। कुछ साल पहले मेरे छोटे भाई ने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली थी जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। वो बातें आज भी मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही हैं। संत ने बड़े भाई से पूछा कि लास्ट रविवार को जो प्रवचन मैंने दिया था उसमें मैंने क्या बताया था। बड़ा भाई चुप हो गया, सोचने लगा और कुछ देर सोचने के बाद संत से माफ़ी मांगी और बोला कि उसे याद नहीं है कि उस दिन का टॉपिक क्या था। संत बोले, देखा, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तुम्हें एक हफ्ता भी याद नहीं रही, लेकिन अपने छोटे भाई की कही बातें तुम्हें सालों से याद हैं और आज भी तुम्हारे दिल में चुभ रही हैं। अगर तुम अच्छी बताई बातें याद नहीं रख सकते तो तुम उन्हें अपने जीवन में कैसे उतारोगे, और अगर जीवन नहीं सुधरा तो सत्संग में आने का क्या फ़ायदा। कल से तुम सत्संग में मत आना। बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखें खुल गई और उसने संत से माफ़ी मांगी। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम किसी की बात का बुरा मान जाते हैं और फिर उसे अपने दिल में हमेशा के लिए बिठा लेते हैं, जिससे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। हमें आपस में बात करके अपने रिश्तों में आए खटास और मनमुटाव को दूर कर लेना चाहिए। ना खुद रूठना चाहिए और ना दूसरों को रूठने का मौका देना चाहिए। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले रविवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें।